वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज आज़ादी की 78th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हमारे सभी सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर को हार्दिक शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय पर्व है। हम इस उपलक्ष्य में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो दिस इज़ ए कैंटिलीवर बीम और यहाँ पर आप एक W हमने दिया है विच इज पॉइंट लोड और कंसंट्रेट लोड एट द एंड ऑफ दिस बीम। तो मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था कि क्या क्या जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है कैंटिलीवर बीम के जहाँ यूज होते हैं, कैंटिलीवर एक्शन के जहाँ यूज होते हैं। मैंने इस वीडियो को पहले एक वीडियो बनाया था, उसको भी वॉच करें कि किस तरह से हमारे कैंटिलीवर बीम की काफ़ी जो है उपयोग होती है फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, आपको ब्रिज में हो, तरह तरह की चीज़ों का हम मेट्रो में हो, मेट्रो जो बन रही है उसमें तो काफ़ी एप्लीकेशन होती है, ट्रसेस में होती है। तो कैंटिलीवर बीम कैन बी इन एनी फॉर्म। ये बीम भी हो सकते हैं, ट्रस भी हो सकते हैं और एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस विदाउट एनी सपोर्ट एट द एंड, दिस इज कॉल्ड द कैंटिलीवर बीम। तो मेन जो सब्जेक्ट मैटर है मेरा, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि जो कैंटिलीवर बीम पर जो पॉइंट लोड है उस पर कितना शेयर फोर्स डायग्राम होंगे और कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होंगे, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए प्लीज़, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप नए हैं इस चैनल में तो अपने कमेंट्स डालिए, सब्सक्रिप्शन डालिए, सो दैट हम आगे के वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। तो कैंटिलीवर में लेट अस सी हियर, सो वन एंड मस्ट बी फिक्स्ड एंड अदर विल बी फ्री। तो ये कैंटिलीवर एक्शन इसमें होती है। तो शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होती है? SFD। शेयर फोर्स डायग्राम से हम कोई भी सेक्शन पर कितना शेयर फोर्स लग रही है उसको देखेंगे। तो शेयर फोर्स इज द नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। जब भी समेशन कहेंगे देन इट विल बी टैग, अगर डाउनवर्ड फोर्स है उसको पॉजिटिव रखे, अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव रखे। सो इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। किसी भी सेक्शन के या राइट मिले या लेफ्ट मिले तो दैट इज द शेयर फोर्स। अगर कोई भी सेक्शन है इसके अगर आप राइट मिले या लेफ्ट मिले, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड द शेयर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट इज द force into distance at the particular section. So it is also the algebraic sum of all the force with the moments. If you multiply it, then you will get the bending moments. Please note that the shear force जो है आपकी, it is not depend on the length. Length पर इसकी कोई भी असर नहीं है, चाहे कोई भी लेंथ हो। शेयर फोर्स क्योंकि ये समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस होती है और इसकी यूनिट हमेशा याद रखें, ये आपकी किलोमीटर में होगी या न्यूटन में होगी या केजीएफ में होगी, ग्राम में होगी, कुछ भी हो सकती है, बट इसमें मीटर का यूनिट नहीं रहता है। बट द बेंडिंग मोमेंट इज द वेरिएशन ऑफ ऑल द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द एक्सिस। उसमें जो डिस्टेंस है उसकी बहुत सारा अहमियत रखती है। सो बेंडिंग मोमेंट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है ये किलो न्यूटन मीटर होती है। किलोमीटर mm लिख लीजिए, किलोमीटर सेंटीमीटर लिख लीजिए, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस मिलके ही बेंडिंग मोमेंट बनती है। इसमें हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स। अब जैसे मान लीजिए कि एक W एक आपकी एक फोर्स है। सो टेक ये सेक्शन x मान लिया कि ये A है एंड दिस इज B एंड दिस इज C। कोई भी सेक्शन लेंगे x राइट। तो क्या होगा, कोई भी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर राइट में कोई समेशन करेंगे तो क्या होगी, ये W होगी राइट। सो SF बिटवीन C एंड B विल बी प्लस W राइट। डाउनवर्ड फोर्स आई एम टेकिंग हियर पॉजिटिव। सो कोई भी जो फोर्स है
इसके राइट से, चूंकि एक ही फोर्स है तो यहां पर प्लस डब्ल्यू हो जाएंगे, राइट। अगर मान लिया यहां से यहां डिस्टेंस एल हो गई और मान लिया कि इसको आप 1 2 4 भाग में बांट दीजिए, तो ये हो जाएगी L/4, राइट। कोई भी डिस्टेंस मान लिया कि L1 है, L2 है, L3 है, ये है। तो आपकी कहीं भी आप देखेंगे, इफ यू टेक द, अगर यहां सेक्शन लेते हैं दिस सेक्शन, देन सिंस देयर इज no any forces here between the section here L3 right of the L2 and up to B, there is no any forces. तो इसकी जो shear force होगी that will be also SF will be plus W. तो A पर क्या होगी, तो A is nothing but it is the RA, means reaction at A. Here will be, कैसे निकालेंगे इसको, RA equal to SF at A is nothing but it is the reaction of forces at the point A. Let us see here. So RA plus W equal to 0. So RA equal to minus W, right? So here reaction will be upward and it is equal to W kilonewton. अब इसको अगर SF को बनाए हम कि सपोज कोई भी सेक्शन पर, इफ यू टेक द सेक्शन and your right side is going down, then take the positive shear force. So here like this you take the forces, but here right portion is going down, so this is a positive SF, right? अब दूसरा देखिए, so draw the shear force diagram. एक हम सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, इसकी डिस्टेंस होगी L। हियर एट B यू हैव ऑलरेडी गॉट प्लस W, तो ये W लिख लेंगे ऐसे, दिस इज इक्वल टू W, एंड हियर A इट इज माइनस W, मीन्स आप इसको यहां से यहां ले आएंगे और इस तरह से कर देंगे, दिस इज W. सो योर दिस इज, ये एक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल होंगे और इसकी जो SF होगी वह प्लस में होगी, या कोई भी लोड नहीं है, सो द shear force विल बी इन अ रेक्टेंगल फॉर्म विदाउट एनी लीनियर वेरिएशन, और ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में होती है इसकी shear force डायग्राम ऑलवेज। अगर मान लिया कि यहां भी लोड है, यहां भी लोड है, तो यहां पर इसकी जो क्रॉस सेक्शन होगी, अलग अलग सेक्शन पर चूंकि अलग अलग लोड होते हैं, समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एट ए सेक्शन, तो अलग अलग रेक्टेंगल बनेंगे देखने में, बट इट विल बी ए शेप ऑफ रेक्टेंगल फॉर द shear force डायग्राम ऑफ द कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड्स, राइट। अब दूसरा देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट्स, उसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे। दिस डिस्टेंस इज L, राइट, हियर A एंड B। सो बेंडिंग मोमेंट लेते समय क्या होती है किसी भी सेक्शन पर, सो बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द पर्टिकुलर सेक्शन। तो कोई भी सेक्शन पर लेते हैं, वहां फोर्स एंड डिस्टेंस करते हैं, तो जो उसकी ऑर्डिनेट बनेंगे, बेंडिंग मोमेंट जो ग्राफ बनाएंगे, जो उसकी ऑर्डिनेट होती है, दिस विल रिप्रेजेंट द बेंडिंग मोमेंट एट द पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट में कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, उसको हमेशा याद रखने की जरूरत होती है। मान लिया कि ये कोई सेक्शन है बीम की, और अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट अगर लेते हैं पर्टिकुलर सेक्शन पर, सो एक अनदर कपल विल जनरेट हियर लाइक दिस, एंड दिस विल बी द, एक होगिंग इफेक्ट जनरेट करेगी, सो इट विल बी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट,
राइट, ये हमेशा याद रखनी है। और दूसरा है कि मान लिया कि कोई पार्टिकुलर सेक्शन पर आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप ले रहे हैं, कोई पार्टिकुलर सेक्शन पर एंटी क्लॉकवाइज मींस लाइक दिस, इस तरह से ले रहे हैं। सो अनदर कपल विल जनरेट, ये नियम है बैलेंस करने के लिए। सो ये दिस विल क्रिएट ए सैगिंग मोमेंट्स। सो कोई भी पार्टिकुलर सेक्शन पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हैं, देन देयर विल बी ए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, negative moment, the negative bending moment will be hogging nature and this is sagging nature. Positive BM will be sagging, इस तरह से, right? Repeating this, कोई भी सेक्शन पर, मान लीजिए कहीं भी सेक्शन पर you are taking a clockwise moment, then again here will be a anti-clockwise moment will develop and नेचर विल बी हॉगिंग। सो कोई भी सेक्शन पर अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं, देन इट विल क्रिएट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, नेचर विल बी हॉगिंग। कोई भी पार्टिकुलर सेक्शन पर अगर फोर्स की ऐसा डायरेक्शन ले रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है विथ रेस्पेक्ट टू दैट सेक्शन, सो हियर विल बी ऑल्सो ए कपल विल जनरेट लाइक दिस क्लॉकवाइज। अगर यह एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर विल डेवलप क्लॉकवाइज। वी आर टेकिंग ए फोर्स in anti-clockwise direction with difference to the particular section. So इस तरह की एक सैगिंग शेप बनाएगी और इस शेप के कारण ये होगी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। यदि कुछ समझ में आ रही है, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू आर एबल टू गेट ऑल वीडियो इन टाइम। एट द पॉइंट बी इट इज फोर्स इन डिस्टेंस, क्योंकि इस पॉइंट के राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, सो डिस्टेंस इज जीरो। तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट होगी एट द एंड एम बी, इट ऑल्सो विल बी जीरो। अगर कोई भी यहां से डिस्टेंस लगे, सपोज ये x1 है और x2 है, ये x3 है, फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट, राइट। तो यहां पर क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर सपोज जिसे ए बी सी या डी लेंगे, लेट्स सी हियर, सी इज द ए डिस्टेंस x1 फ्रॉम बी, डी इज द डिस्टेंस x2 फ्रॉम बी एंड x3 इज द डिस्टेंस x3 फ्रॉम पॉइंट बी। अगर मान लिया कि आपको सी पे निकालना है, एम सी मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट सी, तब क्या होगी, ये होगी W इंटू x1 और नेचर क्या होगी, सिंस इट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, सो हियर विल बी ए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। इस तरह की एक हॉगिंग नेचर की बनेगी। अगर मान लिया कि यहां पर लेना है, डी पे लेना है, तो बेंडिंग मोमेंट डी विल बी, ये क्या होगी, अगेन माइनस बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट डी विल बी, W इज द क्लॉकवाइज मोमेंट एट द पर्टिकुलर सेक्शन डी, तो यहां पर माइनस हो गई हॉगिंग, तो W इंटू यहां पर x2 होगी, फोर्स इन डिस्टेंस, राइट, सिंस देयर इज नो फोर्सेस हियर। उसी तरह मान लिया कि यहां पर डी, यहां पर लेना है, ए पर लेना है आपको, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी, सो ए ओनली वन फोर्स माइनस W इंटू x3। सो इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसकी जो भी बेंडिंग मोमेंट होगी, दिस विल बी लीनियर वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, इसको याद रखना है। सो लेट अस ड्रॉ वन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस तरह से ले लेंगे और बी पे जीरो है और यहाँ सी पॉइंट करेंगे, डी पॉइंट करेंगे, ए पॉइंट करेंगे, राइट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, एम सी पे क्या है, माइनस W इंटू x1, तो यहां पर आपके W x1 हो गई और
सी और डी पे क्या होगी, माइनस WX2 और यहां पर क्या होगी, माइनस WX3 और since it is point load the variation will be like triangle linear variation. So this ordinate represent this is WX3, this one. So this is BMD नेगेटिव, राइट। इस तरह से आपने देखा एट B0 C सेक्शन पर WX1, D पर क्या हो गई WX2 और A पे क्या हो गई WX3 एंड द बेंडिंग मोमेंट विल बी होगिंग इन नेचर, सो इट इज नेगेटिव साइन एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। होप बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का जो मैंने दो एनालिसिस दिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक न्यूमेरिकल देख लेंगे सो दैट यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। shear force and bending moment क्या होगी, right? Just label it. Here is A, this is B, this is C and this is D. Just label it. तो shear force जो मैंने बताया था nothing but it is summation of all the forces either of the side, right side or left side for the particular cross section. तो यहाँ B पे अगर निकालना है आपको शेयर फोर्स तो यहाँ पर एक सेक्शन लीजिए और सेक्शन 1 लीजिए। तो SF एट B, तो यहाँ पर क्या होगी, एक ही आपको 4 किलोन्यूटन की एक फोर्स है, राइट, एंड इट इज गोइंग डाउन, सो हम इसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे। दूसरा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी सेक्शन में अगर आपकी right side is going down, then take the negative SF, right? दूसरा अब आप देख लीजिए, so shear force at B is equal to say only one force 4, so here you will be get -4 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स की जो आपकी डेफिनेशन है उसमें किलो न्यूटन आएगी, यूनिट ऑफ दिस फोर्स। अगर आपको यहाँ C से लेकर के 4 किलोमीटर के जो बगल में एक जो आपका सेक्शन है फ्रॉम C टू B, दैट विल बी ओनली 4 किलो न्यूटन, राइट। अब आप देखते हैं यहाँ पर एक सेक्शन काटते हैं तो जस्ट लेफ्ट ऑफ दिस C, तो यहाँ पर दो फोर्स हो गई, एक 4 किलोमीटर की, एक 4 किलोमीटर की। सो SF एट C विल बी, ये 4 किलोमीटर माइनस में कीजिए और फिर यहाँ पर 4 किलोमीटर माइनस में होगी, सीन इट इज गोइंग डाउन, तो आपकी -8 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। एट D तो यहाँ पर होगी एक -4 -2, तो -4 -4 एंड -2, दिस विल बी -10 किलो न्यूटन, राइट। SF एट D, सॉरी है D, राइट। और यहां पर क्या होगी, SF एट A, ये क्या होगी, अगर यहां पर आप काटेंगे एक सेक्शन तो यहां पर कितने 2 4 4 ऑल कमिंग डाउन, सो -2 -4 -4, दिस विल बी -10 किलो न्यूटन। अब क्रॉस चेक करना है हमें,
सो यहां पर जो होगी आर ए रिएक्शन एट ए, और सारे फोर्स एक नीचे की ओर आ रही है, तो 2 लिखिए, -4 लिखिए, और फिर -4 लिखिए, इक्वल टू 0, राइट। सो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 0, तो आर ए इक्वल टू दिस विल बी +10 किलो न्यूटन। हियर दिस इज +10 किलो न्यूटन, आर ए विल बी +10 किलो न्यूटन, ऊपर की ओर जाएगी यहां पे फोर्स। इसको अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, इसको लेट अस सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस शियर फोर्स। सो जस्ट ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर ए लिख दीजिए, यहां पर बी लिख दीजिए, राइट, एंड दिस पॉइंट इज सी, और इसकी प्रोजेक्शन आपकी डी मिली। बी पर आपको कितना आया था, 4 किलोमीटर, माइनस में है, या माइनस लिख दीजिएगा एस एफ। अगर आप नीचे भी बनाएंगे लाइन के तो भी माइनस में ही लिखना है, ओनली साइन इंडिकेशन। आप ऊपर ग्राफ बनाए नीचे बनाए, बट शियर फोर्स विल बी नेगेटिव फॉर दिस टाइप्स ऑफ कंसंट्रेटेड लोड ओवर द कैंटिलीवर, रिमेंबर इट। और बी पे कितना था, हम ऊपर की ओर बना रहे हैं ग्राफ, तो बी पे था आपका 4, तो 4 लिख दिए। और कोई भी कंसंट्रेटेड लोड पॉइंट लोड के लिए फॉर दिस कैंटिलीवर बीम दिस विल बी ऑलवेज ए रेक्टेंगल्स। तो 4 किलोमीटर, यहां से सी पे कितना था, सी पे 4 था, राइट। तो यहां से आपकी, यहां पर आपको 4 किलोमीटर ही रहेगी। और फिर यहां पर जो कितनी थी 8, तो यहां से 8 करिए। एस एफ एट सी जस्ट लेफ्ट, यहां पे 8 था, 4 + 4 8, तो यहां पर आपकी 8 किलो न्यूटन आ गई। सो यहां से यहां 4, और फिर जस्ट लेफ्ट ऑफ सी 8, और 8 कहां तक जाएगी, ये डी पॉइंट तक जाएगी, ये डी पॉइंट है, यहां तक आपकी ये 8 जाएगी, राइट। उसके बाद में हियर दिस पॉइंट पे कितना था, हियर एस एफ एट डी विल बी 10 किलो न्यूटन। तो यहां जो मैंने लिया था ये कितना था, 4 4 2 8, 4 4 2 10, तो ये यहां तक तो 8 हो गया। डी एस एफ एट डी मीन्स जस्ट लेफ्ट ऑफ दिस सेक्शन विल बी 10 किलो न्यूटन, सिंस यहां पे 4, और यहां से लेकर यहां आपको कितनी हो गई 8, और दिस पॉइंट जस्ट लेफ्ट ऑफ डी से लेकर के आपकी ए तक, ये आपकी अब मिलेगी 10 किलो न्यूटन। सो यहां तक आपकी 10 किलो न्यूटन, राइट। इस पोर्शन के लिए 8 किलो न्यूटन, और इस पोर्शन के लिए, दिस पोर्शन के लिए 4 किलो न्यूटन, राइट। सो 10, 8 और 4 किलो न्यूटन। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम, एंड एसएफ विल बी नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ए पर्टिकुलर सेक्शन विद द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएशन होती है बेंडिंग मोमेंट पे, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी, यहां पर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इधर में कोई भी फोर्स, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। सो यहां पे बेंडिंग मोमेंट कि अगर राइट साइड में देखेंगे, बी के पॉइंट के राइट साइड में कोई डिस्टेंस नहीं है, सो इस सेक्शन पर आपकी बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी 0 लिखते हैं। ये क्या होगी, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पर ये क्या ले रही है, क्लॉकवाइज मोमेंट ले रही है। इसके लिए क्या होगी, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट विल जनरेटेड। सो यार -4 × 1, सो -4 किलो न्यूटन मीटर लिखना नहीं भूले, राइट। फोर्स इंटू डिस्टेंस। और उसी तरह बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन डी, MD विल बी, ये भी
क्या है, ये 4 है, ये क्लॉकवाइज जा रही है तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गए, तो -4 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर लिख दीजिए। अगेन ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन पर, तो ये माइनस हो जाएगी, तो फिर 4 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, हियर इज द 1 मीटर, सो हियर 1 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितनी हो गई 8 - 4 इक्वल टू -12 किलो न्यूटन मीटर। सिंस बी के राइट में कोई डिस्टेंस नहीं है, सो बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी 0। एट सी फोर्स इंटू डिस्टेंस एंड दिस इज क्लॉकवाइज, so here negative bending will develop 4 into this distance at C, so -4 किलो न्यूटन। और बेंडिंग मोमेंट डी लेने के लिए यहाँ पर दो फोर्स है, 4 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस 2 मीटर एंड दिस डिस्टेंस 1 मीटर एंड बोथ आर एक्टिंग क्लॉकवाइज टू द सेक्शन, तो दोनों में माइनस लेना है, 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, फोर्स इंटू डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगेन 4 से लेके यहाँ तक, so you will get -12 kilonewton meters। अब अगला एक रह गया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट MA। MA मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A। अगेन देयर 3 फोर्स है यहाँ पर, 4 4 4, ऑल आर एक्टिंग क्लॉकवाइज टू दिस सेक्शन, सो क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव लीजिए, सो -4 इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी 4 मीटर, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस अगेन 4 से यहां तक कितनी है 3 मीटर, सो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 को, फिर माइनस अलजेब्रिक सम, फिर 2 से लेकर के या इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 कीजिए, 2 इंटू 2 फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट, 4 इंटू 4, राइट, फिर 4 इंटू 3, अगेन 2 इंटू 2, सब मिला करके आपको हो जाएगा -16 -12 -4, कितनी हो गई -32 किलो न्यूटन। सबको ऐड कर देंगे, माइनस साइन ये दिखाता है कि कैंटिलीवर में होगिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगी और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी लीनियर वेरिएशन, रिमेंबर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल फॉर पॉइंट लोड, जैसे मैंने अभी कहा था। सो ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ बेंडिंग मोमेंट। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली वन इस तरह से आप एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर B लिख दीजिए, यहाँ पर C लिख दीजिए, यहाँ पर D लिख दीजिए और यहाँ पर A लिख दीजिए। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको इसको, तो यहाँ पर 0 थी, राइट, और MC कितनी है, C पे कितनी थी -4 लिखेंगे, और D पे कितनी थी -12, यहाँ -12 लिखेंगे, और A पर आपको -32, तो -32 लिख देंगे। और ये लिखना नहीं भूले माइनस बेंडिंग मोमेंट मीन्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब क्या है, ये एक लीनियर वेरिएशन होती है, हमेशा याद रखना है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल के फॉर्म में होती है, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे ऐसे, राइट, और इसको इस तरह से हम लोग इस तरह से लिख देंगे, राइट, ये माइनस लिख देना है। हियर इज द 4, यहाँ पर आपको -12 और -32। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस कैंटिलीवर बीम विद द पॉइंट लोड 4 4 2 विद द डिस्टेंस ऑफ, इन दोनों के बीच में 1 मीटर है, इन दोनों के बीच में 1 मीटर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर है, टोटल डिस्टेंस इज 4 मीटर, राइट, 1 + 1 + 2 4 मीटर। होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आ सके। थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज डालिए, कुछ कमेंट डालिए, सो दैट आई कैन एबल टू इंक्लूड इन अदर वीडियो। फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वॉच मोर, टेक केयर, जय हिंद, हियर इन जय हरि।